नमस्कार, न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात को लेकर तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की खबरें इस वक्त सामने। राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात हुई है। कल ही राष्ट्रपति पद की शपथ द्रौपदी मुर्मू ने ली थी और आज ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, राष्ट्रपति भवन जहां पर मुलाकात हुई है। पद ग्रहण के बाद पहली मुलाकात की ये तस्वीर। तो आपको बताते चलें, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुलाकात की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर फूल का गुलदस्ता देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के पीछे लोगों की लापरवाही भी सामने है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आराम करने की सलाह डॉक्टरों ने उन्हें दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जिसमें बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, सावधान रहने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एहतियात के तौर पर खुद को क्वारंटीन किया है, आइसोलेट किया है। डॉक्टरों की सलाह पर वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त। जी की तबीयत 2 दिनों से खराब थी, फीवर था। कल शाम हम लोगों ने टेस्ट कराया कंफर्म और रिपोर्ट आया है। सो ही इज़ कोविड पॉजिटिव और सेल्फ आइसोलेटेड है और जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से चल रहा है। और मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक में ये जानकारी दी गई है कि तमाम मेडिकल कॉलेजों को स्वास्थ्य विभाग के इस निर्देश को सख्ती से पालन करने को कहा गया। अपर मुख्य सचिव ने ये अलर्ट जारी किया है। बिहार में मंकी पॉक्स को लेकर ये अलर्ट इस वक्त, जिसमें मेडिकल कॉलेज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। सर्जन की मौजूदगी थी, सभी जिलों के सिविल सर्जन की मौजूदगी में ये बैठक हुई। जानकारी देते हुए कहा गया कि जिस तरह से केरल में 3 और दिल्ली में 1 मामला मंकी पॉक्स का सामने आ चुका है, स्वास्थ्य विभाग ने बिहार भर में यह अलर्ट जारी कर दिया है और यह कहा गया है कि एहतियात बरती जाए सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के साथ। इसीलिए यह बैठक बुलाई गई ताकि इसे लेकर जो जरूरी एहतियात हैं वो बरते जाने चाहिए। कहीं भी कोई लक्षण अगर मिलता है तो उसे तुरंत जांच कर जानकारी सार्वजनिक की जाए। बैठक का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। लेकर पटना समेत राज्य के सभी 38 जिलों को स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत खुद अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सिविल सर्जन के साथ जुड़ रहे हैं। और इस वक्त अब देखिए आप कि स्वास्थ्य विभाग के सभागार से किस तरह से भी सभी सिविल सर्जन के साथ वार्ता हो रही है और जिस तरह से मंकी पॉक्स कई देशों में अभी कहीं ना कहीं उसका कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में भारत में भी अलर्ट है। तो बिहार सरकार भी पूरी तरह से तत्पर दिख रहा है। पहले से जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग देखिए किस तरह से अभी बैठक बुलाया है। तो हम जरा बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं। सर, क्या कहेंगे अभी मंकी पॉक्स को लेकर क्या अलर्टनेस है? मंकी पॉक्स को अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है और देश में अब तक केरल में 3 और दिल्ली में 1 केस मिल चुका है। तो हम लोग आज की बैठक कर रहे हैं, सभी को अलर्ट किया गया है, लेकिन आज फिर डिटेल में मंकी पॉक्स पे इसकी संभावना को लेकर, लक्षण को लेकर और हमें किस प्रकार से एक्ट करना है, तो आज की यह बैठक हम लोगों ने की है ताकि सभी को हम लोग सेंसिटाइज कर सकें। कौन कौन इसमें अभी जुड़ेंगे बैठक?
आज के बैठक में हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, सारे सिविल सर्जन्स और उनके अधीनस्थ जो वरीय चिकित्सकगण हैं, सभी लोग रहेंगे। इसका पर्पस जैसा मैंने बताया कि मंकी पॉक्स को लेके हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं और जबकि अब देश में केसेस मिल रहे हैं तो हम लोग उसी के हिसाब से अपनी तैयारी गाइडलाइन भी जारी किया जा रहा है एसओपी? नहीं, एसओपी भारत सरकार का प्राप्त है, उसके आलोक में ही मीटिंग है। कोई सिम्टम एक बार जानना चाहेंगे कि क्या सिम्टम अभी कॉमन अब आ रहा है? नहीं, अब तक जो सूचना मिल रही है जिस प्रकार की, इसमें वो फीवर होता है, रैशनेस होता है, ये मुंह से स्टार्ट होता है और अब तक का जो ये फीडबैक है, ये स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसी परिवार का ये भी है। तो किसी को बहुत चिंता की बात नहीं है, हम लोग अलर्ट हैं, हम सब लोगों को सजग रहना है और जिस तरह से कोरोना को लेकर बिहार में वैक्सीनेशन में जिस प्रकार की यहाँ की जनता और मीडिया कर्मियों ने सहयोग किया है, तो हम लोग की यही अपील रहेगी कि कोरोना समाप्त नहीं है, मास्क का सब लोग उपयोग करें, यथासंभव भीड़ भाड़ जगह में न जाएं और मंकी पॉक्स को लेकर भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सबको सजग रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने लोगों से अपील भी की है कि इसको लेकर घबराना नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर रहना है। जाहिर है, अभी सभी मेडिकल कॉलेज के साथ और सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ ये बैठक शुरू हुई है और बैठक में कई निर्देश भी दिए जाएंगे कैसे जिलों को अलर्ट रहना है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर इंजीनियर अनिल यादव के ऊपर शिकंजा कसा जाना शुरू कर दिया गया है। उनके सरकारी आवास के साथ साथ कार्यालय पर इस वक्त ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ये कार्रवाई इंजीनियर अनिल यादव के ऊपर की जा रही है। एसवीयू की टीम तलाशी में जुटी हुई है। शहरी विकास विभाग में तैनात इंजीनियर अनिल यादव पर शिकंजा कसता हुआ। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उनके आवास और कार्यालय में एक के बाद एक कार्रवाई की शुरुआत की गई है। आय से ज्यादा कमाई का आरोप इनके ऊपर, जिसके बाद विभाग अब ये कार्रवाई कर रहा है। तो नगर विकास विभाग के इंजीनियर हैं अनिल यादव, जिनके विभाग पर ये छापा चल रहा है। इस वक्त घर पर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का अर्जन उन्होंने किया, जिसकी जानकारी नहीं सामने थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई उनके आवास पर। और ये तस्वीरें पुनाईचक स्थित उनके आवास की, जहां पर छापेमारी की जा रही है। पटना के पुनाईचक स्थित राम गोविंद अपार्टमेंट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 5वीं मंजिल पर अनिल कुमार का घर है, जहां पर टीम मौजूद है, छापेमारी की जा रही है और जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। खास तौर पर नगर विकास विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार यादव के घर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है। इनके घर और कार्यालय में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। 1 करोड़ से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला इन पर दर्ज किया गया है और यह पुनाईचक स्थित राम गोविंद अपार्टमेंट है, जहां की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और यहां पर छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके बाद कार्रवाई भी की जा रही है और इसी कड़ी में अनिल कुमार यादव के आवास और कार्यालय पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। देखना होगा छापेमारी से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर बांका से, जहां पर एक अनोखे प्रेम की चर्चा आजकल इन दिनों खूब हो रही है। अनोखा प्रेम इसलिए क्योंकि कुंवारा लड़का और 3 बच्चों की मां, इन दोनों के बीच प्रेम होता है और उसके बाद जब ये प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था तो गांव वालों ने इस शख्स को पकड़ लिया। पेड़ से बांधकर इसकी पहले खूब पिटाई की जाती और उसके बाद इसकी शादी करा दी गई। दोनों के प्रेम प्रसंग का मामला जब सामने आया तो देखिए ग्रामीणों की तरफ से कैसे इन दोनों की शादी कराई जाती है। पुलिस ने दोनों की शादी कराई है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में शीतला मंदिर में ये शादी हुई। थाने पर हुई पंचायती के बाद प्रेमिका ने तीनों बच्चों को उसके दादा के पास रख दिया। मुंगेर के सदर प्रखंड की एक तस्वीर ग्रामीणों के लिए परेशानी का इस वक्त सबसे बड़ा कारण है और कारण इसलिए क्योंकि गंगा से तेजी से कटाव हो रहा है और गांव का अस्तित्व ही समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है।
मुफस्सिल थाना के कुतुलपुर पंचायत का अस्तित्व देखिए कैसे खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि यहां तेजी से गंगा कटाव कर रही है। कुतुलपुर गांव से 300 मीटर की दूरी पर अब गंगा का कटाव कितनी तेजी से हो रहा है, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दर्जनों परिवार खतरे में हैं। पिछले साल भी सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो कटाव की वजह से विलीन हो चुकी है। हमारे कुतुलपुर पंचायत अब कट्टी के करार में आ गए हैं। गांग नदी जो है भारी मात्रा में काट कर बहाव कर ले जा रहा है। घर जो है अब वही मुश्किल से 10 रस्सी बचा है। खेत तो हजारों बीघा कटकर बह गया है। किशनगंज में बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर अब सामने ला दी है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर लोगों की तरफ से अब धरना दिया जा रहा है। वजह यह है कि लोगों का कहना है कि पहले 500 रुपए का बिजली बिल आता था और अब ये बिजली बिल बढ़कर 2000 तक पहुंच गया है, जिसे लेकर लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जाहिर किया जा रहा है। जिस प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है उसमें अनियंत्रित बिल आ रहा है। अनियंत्रित बिल आ रहा है? हाँ जी हाँ। जो लाभुक पहले 500 रुपया का महीने का बिजली पे करता था, आज इसे 2000-2500 रुपया का बिजली पे करना पड़ रहा है। सब कुछ सेम है, पंखा भी वही है, फ्रिज भी वही है, इस तरीके का है। अनियमितता तो इस तरह से हमारे जहन में नहीं आई है। अगर इस तरह का कोई अनियमितता होगी, अगर कोई बिजली बिल में गड़बड़ी होगी, उस तरह के कोई कंज्यूमर्स आएंगे हमारे पास, तो हम लोग उसका समाधान करेंगे। सीतामढ़ी जगत जननी माता सीता की जन्मस्थली है। पुनौरा धाम, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक होती है। इस जगह पर पर्यटन का विकास हो, पर्यटन के लिए लोगों को आकर्षित किया जा सके, इस दृष्टिकोण से हेल्थ सेंटर का निर्माण कराया गया था। लेकिन हेल्थ सेंटर आज किस कदर खुद बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है। हमेशा यहाँ पर ताला लटका रहता है। जिस उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। मौजूद हूँ सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के पुनौरा गांव में, और पुनौरा गांव को जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली कहा जाता है। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर माता जानकी की प्रकाट्य स्थली है और यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और मंदिर परिसर में ही जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको किसी तरीके की असुविधा न हो, इसके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है, ताकि बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको किसी तरीके की असुविधा न हो। अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें अविलंब इलाज की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए। यहाँ पर चिकित्सकों को डिप्यूट किया गया है, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन यह जो स्वास्थ्य केंद्र है वह खुलता नहीं है। यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमेशा बंद रहता है और यहाँ जो बाहर से दूर दूर से पर्यटक आते हैं उनको किसी तरीके की स्वास्थ्य सुविधा हासिल नहीं होती है। तो माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी को कहा जाता है और इस माता जानकी की नगरी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं और बड़ी तादाद लोगों की यहाँ होती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरी तरीके से बंद है और यहाँ कोई आता नहीं है। और जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को दुरुस्त किया जा सके, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। खबर कटिहार से, जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस सिलेक्शन मेले का आयोजन किया गया। मकसद ये कि इस इलाके के ITI पास स्टूडेंट्स को रोजगार दिया जा सके और इस मेले में देश और विदेश की कई कंपनियां जो हैं वो पहुंची हुई हैं। इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इस वक्त उठाया जाता हुआ रोजगार मेले में युवाओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तकनीकी शिक्षा वाले युवाओं को ये मौका दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में जॉब ढूंढने वाले युवाओं के कई कतार आपने देखे होंगे, लेकिन कटिहार से आज एक नया तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन युवाओं को जो बड़ी कंपनी है वो ढूंढ रहे हैं। ये तस्वीर वाकई बेहद रोचक है। और इस तस्वीर के पीछे की क्या राज है, प्रधानमंत्री अप्रेंटिस जो योजना है उसके तहत कैसे लाभ मिला, ये बात करते हैं युवाओं से। क्या किस चीज़ के इंटरव्यू देना है, क्या कैसे सिलेक्शन हुआ है, यहाँ तक पहुँचे हैं? जी सर, हम प्रधानमंत्री का जो अप्रेंटिस मेला लगा हुआ है उसी के थ्रू हम लोग आए हुए हैं सर कैंपस सिलेक्शन में। आज हम लोग का इंटरव्यू है सर। विदेशी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई है। तो एक चर्चा होता है जो रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा परेशान रहते हैं, इस पहल को कैसे देखते हैं? सर अभी आज के डेट में बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन सरकार ने एक अच्छी पहल किया है कि हम लोग युवाओं को नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। एक मेले के तहत, एक रोजगार मेले के तहत हम लोग को जॉब दिया जा रहा है सर। ये जो हम जॉब दे रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के द्वारा भी, और जो फ्रेश ITI पास आउट हो रहे हैं बच्चे उनको भी जॉब दे रहे हैं। और इसमें हम उनको एज ए अप्रेंटिस 12 महीनों के लिए, और कुछ बच्चों को जो पास आउट हैं 2016-17 के, उनको एज ए फिक्स टर्म भी अपॉइंट कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। करगिल विजय दिवस के मौके पर पटना के कारगिल गोलंबर पर आज करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एनसीसी कैडेट्स और अधिकारियों की मौजूदगी में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। करगिल गोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में भारतीय सेना और एनसीसी की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड के एनसीसी के एडीजी शामिल हुए और कार्यक्रम का जायजा लिया। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। आज का दिन हमें अपने उन सैनिकों को जिन्होंने अपनी खून की बलिदान देकर और अपनी वीरता दिखाकर हमारी सीमा की रक्षा करी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि क्योंकि मैं एनसीसी से हूं और बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट का एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूं, तो आपको एक एनसीसी कैडेट के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है लेफ्टिनेंट सर्वनन। लेफ्टिनेंट सर्वनन हमारे यहीं के 1st बिहार रेजिमेंट के ऑफिसर थे, एनसीसी C सर्टिफिकेट होल्डर थे, और वो सबसे पहले कारगिल बटालिक सेक्टर के कैजुअल्टी हैं। झारखंड की गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है और इसके लिए अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का फहरिस्त खड़ा करना हो, उसके बखान करने की बात हो, तो सरकार इसे गिनाती नजर आ रही है। लेकिन वहीं विपक्ष इसे सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करार दे रहा है। हेमंत सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए। आधे कार्यकाल में गठबंधन सरकार जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतरी, इस पर हर तरफ चर्चा होने लगी है। हालांकि कोरोना संक्रमण से लेकर खदान लीज के चक्रव्यूह से कई चुनौतियां भी मिली। इसके बावजूद हेमंत सरकार ने अपने 15 बड़े फैसले से हर किसी का दिल जीत लिया। हेमंत सरकार फैसला नंबर 1, 17,000 पारा टीचर को 60 साल तक नौकरी की गारंटी। फैसला नंबर 2, PM आवास योजना के तहत 50,000 की मदद। फैसला नंबर 3, 7वीं से 10वीं JPSC के सफल उम्मीदवारों की बहाली। फैसला नंबर 4, यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू। फैसला नंबर 5, गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री। फैसला नंबर 6, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू। फैसला नंबर 7, गरीब छात्रों की विदेश में पढ़ाई का इंतजाम। फैसला नंबर 8, किसानों का 50,000 रुपए का कर्ज माफ। फैसला नंबर 9, 15 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड धारी। फैसला नंबर 10, हर राशन कार्ड धारी को प्रतिमाह 1 किलो दाल। फैसला नंबर 11, विभाग वार नियुक्ति नियमावली में संशोधन, बहाली शुरू। फैसला नंबर 12, सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की बहाली। फैसला नंबर 13, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। फैसला नंबर 14, 10 रुपए में सोना सोबरतन धोती साड़ी लुंगी योजना। फैसला नंबर 15, CM सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी। सत्ता पक्ष इन फैसलों के गठबंधन सरकार की उपलब्धियां बताते नहीं थक रही। पैसे के अभाव में अगर वो विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो सरकार
अपनी पैसे पे, अपने खर्च पे उनको विदेश भेजने का भी काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आया। हेमंत सरकार इन 15 बड़े फैसलों से भले ही अपनी पीठ क्यों न थपथपा ले, विपक्षी दल इससे संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का कहना है कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर पेट्रोल सब्सिडी जैसे योजनाओं में कई गड़बड़ियां हैं। देखिए, ये घोषणावीर सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने घोषणा की थी कि 32 लाख किसानों का लोन माफ होगा। ये 1 या 2 लाख पे ये फिगर आके रुक गया। हर सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत में हमेशा से बड़ा अंतर रहा है। सरकार जनता की भलाई के नाम पर योजनाएं तो जरूर बनाती है, पर अफसरों की लापरवाही और लूट खसोट उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाती। हेमंत सोरेन सरकार को भी इसका ध्यान रखना होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। लोहरदगा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके सड़क का निर्माण तो कराया गया, लेकिन ये सड़क महज 3 साल के अंदर बह जाती है। अब सिर्फ सड़क के नाम पर कुछ बचा है तो बड़े बड़े गड्ढे बचे हैं और इन गड्ढों से हादसों को दावत देती हुई तस्वीरें बची हैं। जब आपकी गाड़ी कोराम्बे से मुरपा सफर पर आगे बढ़ेगी तो रास्ते में सड़क ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद एक गड्ढे पर उछलती कूदती गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, गड्ढों की तादाद और बढ़ती जाएगी। एक के बाद एक विशालकाय गड्ढे आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। तभी वो गड्ढा आएगा जहां ड्राइवर ने समय पर हैंडल नहीं घुमाया। तब ये गड्ढे कब जहन्नुम का टिकट काट देंगे पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, 3 साल पहले ही नीलम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोरम्बे से मुरपा तक की सड़क बनाकर तैयार की थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस पर करोड़ों रुपए बहाए गए थे, पर 3 मानसून में ही पूरी की पूरी सड़क बह गई और सड़क के नाम पर ये गड्ढे बचे रह गए। 2 साल पहले बना था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद भी ये जर्जर हो चुका है सड़क। हमारी जिला के कर्मचारी सब क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले बना है लेकिन भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि रोड तुरंत ही खराब हो गया और ये सेना मुख्यालय को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन फिर भी इस पर कोई देखरेख नहीं है। प्रशासन का बहुत अनदेखी है। सिन्हा के पिछड़े गांव के ग्रामीण हर दिन इस सड़क से जान हथेली पर रखकर आते जाते हैं, पर कई बार जब ध्यान चूकता है तो मौत के इन बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर गंभीर हादसे का शिकार हो जाते हैं। आखिर ये सड़क जनता की भलाई के लिए बनाई गई है या फिर जनता को दुख देने के लिए? जिस सड़क पर करोड़ों रुपए बहाए गए, महज 3 साल में ही उस सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई। न्यूज़ 18 ने जब ये सवाल उठाया तो प्रशासन की नींद टूटी। जिले के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जो है स्थल का निरीक्षण करके इसका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा कि क्या योजनाएं हैं और उसकी वस्तुस्थिति क्या है। भ्रष्टाचार और लूट खसोट के शिकार लोहरदगा की सड़कें हर समय मुसाफिर की परीक्षा ले रही है, तो भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर करोड़ों रुपए टकार कर चैन की नींद सो रहे हैं। पर न्यूज़ 18 की खबर पर लोहरदगा जिला प्रशासन की नींद टूटती जरूर नजर आ रही है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। तो भ्रष्ट अफसरों, लीपापोती वाला रवैया और किसी की अकाउंटेबिलिटी का तय न होना, ये इस सड़क की बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। करोड़ रुपए खर्च करके सड़क का निर्माण और 3 साल तक भी ये सड़क टिक नहीं पाई और इसीलिए अब ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।